हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। इट्स योर शिखा दी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बोर्ड एग्जाम सीरीज की पोइट्री सेक्शन में पोम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो ऑफ क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट। This poem is composed by Pablo Neruda, is the pen name of Neftali Ricciardo Reis Bezoldi, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. जी हाँ, पेब्लो नेरूडा नोबेल प्राइज़ विजेता थे लिटरेचर के लिए। इनको 1971 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस पोम में नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी अबाउट quiet introspections and creating a feeling of mutual understanding among human beings. The poem emphasizes the need to keep silent for a moment and do nothing. It calls for self introspection so that we can understand what we are doing. मतलब कविता हमको एक क्षण के लिए चुप रहने और कुछ न करने की आवश्यकता पर जोर देती है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, तो हम आत्मविश्लेषण करेंगे, हम अपने मन का विश्लेषण करेंगे। ये पोएम हमको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, जिससे हम समझ सकें कि हम युद्ध, घृणा, प्रदूषण, पशुओं को मारने और स्वयं के साथ साथ दूसरों को आहत ना करें। कवि चाहते हैं कि हम कुछ समय निकाल कर अंतरात्मा को गहराई से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम पढ़ना लाइन टू लाइन। बट स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि का कहना है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम वी विल ऑल कीप स्टिल, बिल्कुल शांत रहेंगे। शायद ये जो वाक्यांश है 12 तक गिनो, इसका प्रयोग इसलिए है क्योंकि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। संभवतः कवि चाहता है कि लोग तब तक स्थिर रहें जब तक वो रह सकते हैं। वो धरती पर एक ऐसा मौन क्षण चाहता है जब कोई भी भाषा न बोली जाए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें पृथ्वी की, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कोई बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल एक क्षण के लिए रुके। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, यहाँ तक कि अपने हाथ भी ना हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन, हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई देर मतलब परेशानी नहीं, हड़बड़ी नहीं। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ रहेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और बिल्कुल शांत रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जैसे कि मछुआरा होता है, वो एक ठंडे समुद्र में जाता है और वहाँ पर जाकर के मछली पकड़ता है, लेकिन जब वो भी चुप रहेगा तो वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो कुछ क्षण के लिए ही सही, बट मछुआरे मछली नहीं पकड़ेंगे, इसलिए समुद्र में रहने वाली जो व्हेल मछलियाँ होंगी वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। ये विचार इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य प्रकृति को हानि नहीं पहुँचा पाएगा। एंड द मैन गादरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसको समय मिल जाएगा ताकि वो अपने जो घायल हाथ हैं उनको उपचार दे सके, जिसके लिए उसके पास पहले समय नहीं होता था। और इस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति दोनों को अपने घावों से उबरने में भी आसानी होगी, समय मिलेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो हमेशा मानवता और पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, सभी तरह के युद्धों की घोषणा जिसमें रसायनों एवं जहरीली गैसों का प्रयोग सम्मिलित है, युद्ध जो मृत्यु एवं विनाश लाते हैं। वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो होती है लेकिन बचता कोई नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो भी कुछ देर के लिए कपड़े पहनेंगे साफ सुथरे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ इधर उधर टहलेंगे। इन द शेड, छाया में जाएंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, जीवन जिस चीज़ के लिए है, जीवन किस लिए है, कि हमको ये समझना चाहिए कि संपूर्ण निष्क्रियता क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु का संबंध हो किसी भी चीज़ से। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यानी कि आत्म केंद्रित नहीं होंगे, तो फिर
यहाँ पर कवि कह रहा है कि इतना भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोच ना सके। तो हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग। हमने अपने जीवन को आगे बढ़ते रहना देना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ क्षण के लिए हमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, बिल्कुल पूर्ण शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को भर सके। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स, हम अपने आप को समझ सकें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, और जो हमको पल पल मृत्यु की धमकी रहती है, लोग अपनी गतिविधियों से खुद को जान से मारने की धमकी देते हैं, शांति का यह क्षण उनको स्वयं को एक बेहतर रूप से समझने का समय देगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमको सिखाना चाहती है, सिखा रही है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो जीवित कौन रहेगा। तो कवि ये कहता है कि हमें महसूस करना चाहिए कि इस प्रक्रिया में पृथ्वी हमें ज्ञान दे सकती है, कि हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। कवि चाहता है कि हम उस प्रतीकात्मक शांति में छिपी गतिविधियों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए एक बीज, मृत लगता है, जब वो छोटा सा बीज देखते हैं हम तो लगता है इसमें कोई लाइफ नहीं है, बट वही जो बीज है वो विशाल फलदार वृक्ष के रूप में मृत बीजों से ही वो जन्म लेते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं। तो कवि ये महसूस कराना चाहता है कि जो कहने की उसकी मंशा थी, जो उसकी इच्छा थी, वो उसने कह दिया है। अब वो चाहता है कि जब तक वो 12 तक गिनती गिन रहा है तब तक हम मौन रहें, और उसके पश्चात कवि वहाँ से चला जाएगा। तो ये थी पोम नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कवि कह भी रहा है कि मैं चला जाऊंगा और यहाँ से, और तुम लोग समझ लेना। तो अगर इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द पुट ऑन द वर्ड आर्म्स। आर्म्स मतलब दो मीनिंग होती हैं, एक तो होते हैं हैंड्स और दूसरा होता है वेपन्स। So the poet wants us to be still, not move our hands, and also not to fight, not use weapons. यानी दोनों ही तरीके से उसने हमसे शांत रहने के लिए कहा है। ना तो हमें अपने हाथों को हिलाना है, यानी ना तो कोई काम करना है, और ना ही हमें वेपन्स का यूज़ करना है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12। 12 नंबर का विशेष महत्व क्या है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 इज दैट देयर आर 12 आवर्स इन अ क्लॉक एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर। द पोएट वांटेड पीपल टू से स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड। साथ ही साथ यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जहाँ पर ये शब्द आया है कि विद नो सर्वाइवर्स, कोई बचेगा नहीं, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर है ना, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। तो इस लाइन का मतलब क्या है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड लीव्स नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री। नो वन कैन गेन एनीथिंग बाय वेजिंग वॉर्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ द फिशरमैन एंड व्हाई। तो the poet expects that in the moment of stillness the fishermen will get time to introspect, they would not harm the whales at that time। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है what lesson does the earth teach us। the earth teaches us that there is life under apparent stillness, it means that we can still be alive even if we appear to be still or calm। तो इस पोम की अगर बात करें, पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। साथ ही साथ इस लाइन में आप देखिए जहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर वंस ऑन द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये जो लाइन है, ये लाइन पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नो हार्म वेल्स। यहाँ पर इस सेंटेंस में एलिट्रेशन का यूज़ है, और पूरी की पूरी जो कविता है वो सिंबॉलिक है, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक एग्जांपल है कि नेचर इज़ द अर्थ इटसेल्फ, तो एवरीथिंग सीम्स डेड इट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मतलब कुछ तो जीवित रहेगा। तो ये भी सिंबॉलिक पोम का एक प्रतीक है, एक फ्रेज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पूरी कविता में ये लाइन 2 बार आई है, एलिट्रेशन किया गया है, 2 बार यूज़ किया गया है।
तो ये क्वेश्चन चैप्टर से बहुत अच्छे आने वाले हैं। एक और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहने का मतलब क्या है। तो कीपिंग क्वाइट डजंट मीन कीपिंग म्यूट, इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज़ विच हर्ट नेचर एंड इन टर्न हार्म अस। मतलब कवि का केवल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा चुप रहने का मतलब है कि हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना करें, ताकि प्रकृति थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सके, और प्रकृति जब सुरक्षित रहेगी तो बदले में थोड़ी देर के लिए हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये थी पोम कीपिंग क्वाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।